नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 9 OICL AO इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें HR रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। वैसे तो मैं जनरली HR रिलेटेड क्वेश्चन पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, सर HR रिलेटेड क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए। तो ये मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आंसर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हर एक कैंडिडेट का अप्रोच डिफरेंट होगा, उसका माइंडसेट अलग होगा, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके OICL इंटरव्यू के लिए और मोस्टली आपसे पूछे ही जाएंगे, ये आपको भी पता होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो के एंड में कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाई हैव यू चूजन टू जॉइन OICL इंस्टीट्यूट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैंने OICL को चूज किया है क्योंकि ये इंडिया की सबसे रेस्पेक्टेड पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से एक है जिसका मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और कस्टमर ट्रस्ट है। मुझे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर सर्विस और कंटिन्यूअस लर्निंग तीनों का कॉम्बिनेशन हो और मुझे लगता है कि OICL मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सर इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, स्पेशली अनसर्टेन सिचुएशन में। OICL का ये कंट्रीब्यूशन मुझे पर्सनली काफ़ी मोटिवेट करता है। मुझे कंपनी का प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट भी पसंद है, जहां इंश्योरेंस सेक्टर के डिफरेंट एरियाज को प्रैक्टिकली सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सर एज अ सिंसियर और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, मेरा गोल सिर्फ जॉब लेना नहीं है बल्कि एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना है जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूं। मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस क्वालिटी और कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए डेडिकेटेड वे में काम करना चाहूँगा। इसीलिए सर मुझे लगता है कि OICL मेरे करियर गोल और लर्निंग माइंडसेट दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी कैंडिडेट्स प्रेफर बैंकिंग जॉब्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंश्योरेंस सेक्टर स्पेशली द OICL। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि लोगों को अनसर्टेन सिचुएशन में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। बैंकिंग सेक्टर मेनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और लैंडिंग पर फोकस करता है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर का कोर ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, रिस्क कवरेज और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसी वजह से मुझे इंश्योरेंस सेक्टर का रोल काफ़ी मीनिंगफुल लगता है। मुझे स्पेशली कस्टमर इंटरेक्शन, अवेयरनेस बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद है क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल के साथ काफ़ी अच्छे से मैच करती है। सर आज इंडिया में इंश्योरेंस अवेयरनेस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और डिजिटल एक्सपेंशन भी काफ़ी फास्ट हो रहा है। इस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्पेशली अगर मैं OICL की बात करूं तो ये एक ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्ट्रॉन्ग लेगेसी और कस्टमर बेस है। मुझे लगता है कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट लर्निंग ओरिएंटेड है और यहाँ लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के साथ पब्लिक सर्विस का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसलिए सर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं कंटिन्यूसली लर्न कर सकूँ, कस्टमर की हेल्प कर सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द OICL शुड हैव, डू यू पजेस दोज क्वालिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे था। सर मेरे अकॉर्डिंग OICL एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, गुड कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस और कस्टमर फोकस्ड माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर में काम सिर्फ ऑफिस वर्क तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें कस्टमर हैंडलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इन्वॉल्व होता है। इसीलिए एक ऑफिसर को हर सिचुएशन में काम, इथिकल और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग अप्रोच मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही एडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है और नए रेगुलेशन, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज रेगुलरली इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। सर मुझे लगता है मेरे अंदर इनमें से काफ़ी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं। मैं डिसिप्लिन्ड और सिंसियर हूँ और
प्रेशर सिचुएशन में भी कामली काम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और प्रॉब्लम को लॉजिकल वे में सॉल्व करना भी पसंद है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सीनियर्स से सीखने और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग लर्निंग एटीट्यूड और डिपेंडेबल नेचर ही किसी भी कैंडिडेट को एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन ऑफिसर इन OICL यू मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैं इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग के लिए फुली कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है। डिफरेंट लोकेशन पर काम करने से हमें अलग अलग कस्टमर, रीजनल मार्केट और वर्क कल्चर को समझने का मौका मिलता है। इससे प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होता है। सर मेरा मानना है कि एक ऑफिसर को ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। मैं नए एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेता हूं और हर सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए ट्रांसफ़र कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं इसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूं, जहां मुझे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कंट्रीब्यूट करने का चांस मिलता है। और सर चाहे पोस्टिंग किसी भी स्टेट या ब्रांच में हो, मैं हमेशा सिंसियर अप्रोच के साथ कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने पर फोकस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू जॉइन OICL वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर आफ्टर 5 ईयर मैं खुद को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक नॉलेजेबल और रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इन 5 ईयर में मुझे इंश्योरेंस ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस और क्लेम हैंडलिंग का स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सर मेरा फोकस कंटिन्यूस लर्निंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और कस्टमर डीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रेजुअली ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहता हूँ और कस्टमर ट्रस्ट और कंपनी ग्रोथ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। साथ ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री रैपिडली इवॉल्व हो रही है, इसलिए मैं डिजिटल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड और रेगुलेटरी चेंजेस के साथ खुद को अपडेटेड रखना चाहता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि मैं एक डिपेंडेबल एम्प्लॉय बनूँ, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली हैंडल कर सके और टीम के साथ इफेक्टिवली काम कर सके। ओवरऑल सर, मैं अपने आप को फ्यूचर में एक सिंसियर, ग्रोथ ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू से आर योर मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ प्रोफेशनल? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है एडेप्टेबिलिटी। मैं नए कंसेप्ट को जल्दी सीखने की कोशिश करता हूँ और चेंजिंग एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं डिसिप्लिन्ड और पेशेंट भी हूँ और टीम ओरिएंटेड सिचुएशन में कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक और स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। सर अगर वीकनेस की बात करें तो पहले मेरी हैबिट थी कि मैं हर टास्क को बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करता था। कभी कभी इस वजह से मेरी स्पीड अफेक्ट हो जाती थी। लेकिन ग्रेजुअली मैंने ये समझा कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं, बल्कि एफिशिएंसी भी इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अब मैं अपने टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन स्किल पर कॉन्शियसली काम कर रहा हूँ, ताकि वर्क को टाइमली और इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकूँ। और सर मेरा मानना है अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें इम्प्रूव करने की ऑनेस्टली कोशिश करना ही रियल प्रोफेशनल ग्रोथ का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू गेट अनदर अपॉर्चुनिटी विद हायर सैलरी और पोजीशन इन फ्यूचर, विल यू लीव द OICL? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ सैलरी या डेजिग्नेशन नहीं है। मेरे लिए लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूस लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OICL एक वेल इस्टेब्लिश्ड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका इंश्योरेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और वाइड एक्सपोजर है। अगर मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं लॉन्ग टर्म में इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो करना चाहूँगा थ्रू हार्डवर्क, डेडिकेशन और परफॉर्मेंस। सर मुझे लगता है फ्रिक्वेंट जॉब स्विचिंग से प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट दोनों अफेक्ट होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पेशेंस, कमिटमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप स्किल ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, और उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए सर मेरा फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर नहीं होगा। मैं सिंसियरली OICL के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक स्टेबल और सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ग्रेजुएशन इज फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, हाउ डू यू थिंक इट विल हेल्प यू एज एन ऑफिसर इन द OICL? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है कि मेरी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड चाहे डिफरेंट फील्ड से हो, फिर भी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मेरी स्टडीज़ ने मुझे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिटीज़ डेवलप करने में हेल्प की है, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और रेस्पॉन्सिबल वर्किंग अप्रोच। ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने डेडलाइंस के अंडर काम करना सीखा, इंफॉर्मेशन को केयरफुली अंडरस्टैंड करना सीखा और डिसिप्लिन मैनर में टास्क कंप्लीट करना भी सीखा। सर इंश्योरेंस सेक्टर में ऑफिसर को रेगुलरली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना होता है और कई इंपॉर्टेंट सिचुएशन हैंडल करनी होती हैं। ऐसे रोल में क्लियरिटी, पेशेंस और प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड ने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल, टीम वर्क एबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है। मुझे नए कॉन्सेप्ट सीखने और चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की हैबिट है। और सर मुझे ये भी समझ है कि इंश्योरेंस एक सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है जो ट्रस्ट और एक्यूरेसी पर बेस्ड होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग जो लर्निंग एटीट्यूड और प्रोफेशनल स्किल मैंने डेवलप की हैं, वो मुझे OICL में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू जॉइन द OICL, हाउ विल यू प्रूव योरसेल्फ एज अ वैल्यूएबल असेट टू द कंपनी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है कि मैं सिंसियरिटी, कंटिन्यूस लर्निंग और कस्टमर फोकस्ड अप्रोच के थ्रू OICL के लिए एक वैल्यूएबल असेट बन सकता हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर एक सर्विस इंडस्ट्री है जहां कस्टमर ट्रस्ट, फैमिली सपोर्ट और प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा रेस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड वे में काम करने की कोशिश करूंगा। सर मैं अडेप्टेबल नेचर का हूँ, नए इन्वायरमेंट में क्विकली लर्न करने पर बिलीव करता हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्लेम हैंडलिंग प्रोसेस और कस्टमर सर्विस के बारे में कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज इंप्रूव करता रहूँगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मेरा मानना है कि टीम वर्क और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्मूथ ऑपरेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों टीम कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं ऑनेस्टी, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। OICL की रेपुटेशन और कस्टमर कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। सर अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होकर सिंसियरली काम करूंगा और कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरी कुछ रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप उसको जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी OICL AO इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये आप इंश्योरेंस टर्म की शॉर्ट वीडियोस जरूर देखिएगा। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने बोलना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स की भी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं। इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आप एक बैंकिंग टर्म्स को पैनल के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, ताकि आपके आंसर का पैनल के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और बैंकिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक इंटरव्यू के लिए, और दोस्तों इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज को वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।